जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे देवउठनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। शास्त्रों में विधान है, तुलसी विवाह से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आप लोगों के मन में आते हैं कि जैसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तुलसी विवाह हम कब करें, 1 नवंबर को या 2 नवंबर को। शालिग्राम जी नहीं हैं घर पर तो तुलसी विवाह हम कैसे करें। उसके बाद एकादशी के दिन अगर हम तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी में क्या हम जल दे सकते हैं, तुलसी को स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो हम एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देते, उनको स्पर्श नहीं करते। ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी का विवाह कैसे करें। उसके बाद प्रश्न आता है, क्या सिर्फ सुहागन महिलाएं ही तुलसी का विवाह करती हैं, वह स्त्रियां जिनके पति नहीं हैं इस दुनिया में, क्या वह तुलसी विवाह नहीं कर सकती। कुंवारी कन्याएं तुलसी विवाह कर सकती हैं या नहीं कर सकती। अगर घर में 2 तुलसी हैं या 2 से ज़्यादा तुलसी हैं तो फिर शालिग्राम का विवाह किसके साथ करवाएं। क्या सभी तुलसी के साथ विवाह होगा या फिर किसी एक तुलसी के साथ ही होगा। क्या एकादशी को बाल धो सकते हैं। इसी प्रकार के बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं जो आपके मन में होते हैं। आज हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आइए अब बात करते हैं तुलसी विवाह कब है, 1 नवंबर या 2 नवंबर को कब करना चाहिए तुलसी का विवाह। इस प्रश्न को हम आपको अभी बताते हैं। एकादशी के दिन तुलसी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। अगर किसी कारणवश एकादशी के दिन आप नहीं करवाते तुलसी विवाह तो ऐसे में आप द्वादशी के दिन करवा सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि देवउठनी एकादशी के दिन जब 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आए थे तो सबसे पहली पुकार हरि विलंब तुलसी जी की ही सुनते हैं। ऐसे में एकादशी के दिन जब भगवान श्री विष्णु को हम जगाते हैं उसके बाद उनके शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी के साथ करवाया जाता है। एकादशी के दिन आप तुलसी का विवाह करवाते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। किसी कारणवश अगर आप एकादशी के दिन नहीं करवा पाते, आपके परिवार में इस प्रकार की परंपरा है कि द्वादशी के दिन आप तुलसी विवाह करवाते हैं तो बिल्कुल आप द्वादशी के दिन भी विवाह करवा सकते हैं, कोई उलझन नहीं है। एकादशी के दिन तुलसी विवाह करवाएं या फिर द्वादशी के दिन, दोनों दिनों में कोई अंतर नहीं है। और एक चीज़, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आप एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन दोनों विवाह संपन्न नहीं करवा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से विवाह नहीं करवा पाते, बहुत सी वजह हो जाती हैं कि हम तुलसी विवाह नहीं करवा सकते। ऐसे में आप पूर्णिमा के दिन भी, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तुलसी विवाह को लेकर बहुत अधिक संशय मत रखिए। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप तुलसी का विवाह करवा सकते हैं और किसी भी दिन आप उनका विवाह करवा कर पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। पुण्य फल उतना ही आपको मिलेगा। जिस दिन भी सुविधा हो आप उसी दिन तुलसी विवाह करवा लीजिए। घर में तुलसी विवाह नहीं होता है, नहीं करवाया जाता है तो हम किस प्रकार से करें। क्या सिर्फ पूजा कर सकते हैं या फिर सिर्फ सुहाग की सामग्री ही तुलसी को अर्पित कर सकते हैं, या लड्डू गोपाल या शालिग्राम के साथ तुलसी की पूजा कर सकते हैं। फेरे ना करवाएं तो चलेगा क्या। बिल्कुल चलेगा, जी हाँ। जिस भी प्रकार से परंपरा है अनुसार आप नियम पालन कर सकते हैं। तुलसी विवाह नहीं करवाते हैं तो कोई परेशानी नहीं। तुलसी को सुहाग की सामग्री चुनरी उड़ा दीजिए। आपके पास उपलब्ध हो शालिग्राम जी हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो, दोनों के साथ रखकर पूजा कर लीजिए, या फिर अकेले तुलसी की पूजा भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि साथ में कृष्ण जी या शालिग्राम आपको रखने ही होते हैं, आप सिर्फ तुलसी की पूजा भी कर सकते हैं। तुलसी को सुहाग की सामग्री और चुनरी जरूर अर्पित कीजिए, यह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं तो क्या तुलसी में जल दे सकते हैं या तुलसी को छू सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी का व्रत होता है तो हम तुलसी को भोग कैसे लगा सकते हैं। जब भी कोई विशेष रस्म होती है, जैसे जब कोई विशेष दिन होता है तो उस दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका पालन हम
नहीं करते, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नहीं होती हैं जिनका पालन हम कर सकते हैं। मतलब कई प्रकार के नियम खंडन कर दिए जाते हैं। जब भी कोई विशेष रस्म या विशेष दिन होता है, आप कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है आप उसी नियम का पालन कर रहे हैं, तो इसका कोई दोष नहीं लगता है। तुलसी का विवाह देव उठनी एकादशी के दिन करना चाहिए। तो आप तुलसी में जल भी दे सकते हैं, तुलसी को स्पर्श भी कर सकते हैं और तुलसी को भोग भी लगा सकते हैं। आप एकादशी के दिन विवाह नहीं कर रहे, द्वादशी में कर रहे हैं, तो आप तुलसी में ना तो जल देना है, ना ही आपको भोग लगाना है। मतलब तब आपको विशेष रूप से तुलसी की पूजा एकादशी के दिन नहीं करनी है। जिस प्रकार से आप हर बार करते हैं उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। शालिग्राम नहीं है तो तुलसी का विवाह कैसे करवाएं? शालिग्राम जी नहीं है अपने पास तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान श्री विष्णु का कोई भी स्वरूप आपके पास है, कोई फ़ोटो, कोई चित्र है, तो आप उसके साथ ही तुलसी विवाह करवा सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की कोई फ़ोटो, तस्वीर या लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उसके साथ भी तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप भगवान श्री विष्णु की फ़ोटो रखते हैं या मूर्ति रखते हैं तो उनके साथ माँ लक्ष्मी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर आप कृष्ण की मूर्ति या फ़ोटो रखते हैं, उनके साथ विवाह करवा सकते हैं, तो उनके साथ राधा रानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब आप भगवान की जो फ़ोटो या तस्वीर विष्णु जी की या कृष्ण जी की रखते हैं तो वो सिर्फ अकेलों की रखनी है, उनके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एकादशी के दिन बाल धो सकते हैं, एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि के दिन जो हम नियम पालन करते हैं शुद्धता का, तो उसी दिन हम बाल धो लेते हैं और शुद्ध और स्वास्थ्य भोजन लेते हैं। एक दिन पहले ही बाल धो लीजिए। आप एकादशी के दिन क्या कर सकते हैं, उस अपने सिर में पानी डालकर नहा सकते हैं। मतलब जैसे गंगा जल से हम स्नान करते हैं, गंगा जल में से जल को सिर पर पानी डालकर स्नान कर सकते हैं। घर में 2 तुलसी हैं या अधिक हैं तो क्या आपको सभी तुलसी का विवाह करना होगा या फिर किसी एक तुलसी का? वैसे चाहे तो किसी एक तुलसी का विवाह भी शालिग्राम के साथ करवा सकते हैं। मुख्य तुलसी आपके घर में है, उसी का विवाह आप चाहे तो शालिग्राम के साथ करवा सकते हैं। बाकी तुलसी की आप नॉर्मल से पूजा कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही स्थान पर सारी तुलसी रख दीजिए, जितनी भी आपके पास तुलसी हैं वहीं पर शालिग्राम को रख दीजिए, फिर एक साथ सबकी पूजा कर लीजिए। सबका विवाह एक साथ ही संपन्न हो जाता है। सबको धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करना चाहिए, सबको तिलक करना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए, सबके साथ शालिग्राम जी का गठबंधन करना चाहिए। बहुत आसानी से यह कार्य हो जाता है। एक ही साथ तुलसी रख लेते हैं, वहाँ आपको कई गुना लाभ और भी प्राप्त हो जाता है। जितनी भी तुलसी आपके पास है सबको एक ही स्थान पर रखें और विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कर लीजिए। क्या कुंवारी कन्याएं तुलसी का विवाह करा सकती हैं, व्रत धारण कर सकती हैं? तुलसी विवाह का जैसे कि देव उठनी एकादशी का व्रत क्या कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, व्रत धारण कर सकती हैं तुलसी विवाह का। या फिर जैसे कि देव उठनी एकादशी का व्रत क्या कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। एकादशी का व्रत शास्त्रों के अनुसार 8 वर्ष की उम्र के बाद कोई भी कर सकता है। मतलब 8 वर्ष का बच्चा भी अगर अपने घर में है, आप चाहे तो उसे एकादशी का व्रत धारण करवा सकते हैं। व्रत कोई भी कर सकता है। बात करें तुलसी विवाह की तो तुलसी विवाह भी कुंवारी कन्याएं करवा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विधि से तुलसी विवाह करवाएं। तुलसी का विवाह एक ही विधि से होता है, कोई भी करवाएं उसी विधि से होगा। कई महिलाओं ने पूछा है कि हमारे पति नहीं हैं, क्या वह तुलसी विवाह करवा सकती हैं? क्या हम तुलसी में सिंदूर लगा सकते हैं? तुलसी को सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं? क्या सिर्फ सुहागन महिलाएं तुलसी का विवाह कर सकती हैं? देखिए, शास्त्रों में ऐसा कोई नियम भी, कोई भी व्रत नहीं बताया गया है। किसी व्यक्ति के लिए भी या व्यक्ति विशेष के लिए कुछ बताया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट की गई है कि तुलसी का विवाह कोई भी करवा सकता है, कुंवारी कन्याएं भी करवा सकती हैं। उन्हें अच्छे
घर वर की प्राप्ति होती है। सुहागन महिलाएं कर सकती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वृद्ध महिलाएं या बड़ी उम्र की महिलाएं कर सकते हैं। जिनके पति नहीं है या कोई सन्यासी है, ऐसी महिलाएं अगर तुलसी विवाह संपन्न कराएं तो उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन इच्छित फल मिलता है। तुलसी विवाह कोई भी करवा सकता है, किसी के लिए भी मना नहीं किया गया है। आप अच्छी तरह से विधि विधान से तुलसी विवाह करवा सकते हैं। उसके अनुसार आप नियमों का पालन करें। भक्तजन जान लीजिए देव उठनी एकादशी कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर शुरू हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन हो रहा है 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर। ऐसे में देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इसी दिन चतुर्मास खत्म हो जाएगा। यह है आज की वीडियो। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।